अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू वॉच इन उर्दू चैनल। दोस्तों, जिस्म का मिसाज कराकर सुकून हासिल करना एक कदीम तरीका इलाज है और लोगों का कहना है कि इससे दर्द में कमी आती है। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम कुछ अनोखा ही लेकर आए हैं। जैसा कि हमारी काविश होती है, अगर आपके जहन में मिसाज थेरेपी का मतलब सिर्फ इसी तरह की थेरेपी से है तो दोस्तों फिर आप हमारे साथ रहिए। हम आपको आगे चल के बताते हैं कि और कौन कौन सी थेरेपी हैं। यकीनन आप उनके बारे में जानकर हैरान हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल वॉच इन उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। स्नेल थेरेपी, गूंगा जानते हैं ना आप? ये छोटा सा कीड़ा भी थेरेपी के लिए काम आता है। दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि स्नेल थेरेपी यानी गूंगे की मदद से चेहरे पर कील मुहासे का खात्मा किया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे भला ऐसे कैसे? जापान और कोरिया जैसे मुल्कों में ये थेरेपी काफी फेमस है, जिसमें कुछ गूंगों को कस्टमर के मुंह पर छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, इस थेरेपी के माहिरीन का कहना है कि गूंगा चेहरे पर चलते चलते एक खास किस्म का बलगम छोड़ता है जो कील मुहासों का जड़ से खात्मा कर देता है। दोस्तों, इस तरह की थेरेपी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिशी थेरेपी। दोस्तों, इंडिया में फिशी थेरेपी मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है। दोस्तों, आप इस पर यकीन करें या ना करें, लेकिन हैदराबाद में लोगों की बड़ी तादाद जून में रुख करती है। बी स्टिंग थेरेपी यानी शहद की मक्खियों से डंग मारकर थेरेपी कराना, जिसे दुनिया भर में एपी थेरेपी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये हम क्या कह रहे हैं। हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। एपी थेरेपी में मरीज को जहां पर दर्द हो उस जगह पर शहद की मक्खी का डंग मरवाया जाता है। इससे बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं और न सिर्फ बूढ़े बल्कि जवान भी बी स्टिंग थेरेपी कराते हैं। क्यों दोस्तों, है ना कमाल की थेरेपी? तो क्या आप बी स्टिंग थेरेपी कराना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फायर थेरेपी। दोस्तों, किसी शख्स को लेटाना और उस पर कपड़ा रख कर आग लगाना, क्या ये किसी किस्म के हादसे का सबब बन सकता है? दोस्तों, आप मानो या ना मानो, मगर चीन से शुरू हुई है ये फायर थेरेपी और इसे आज दुनिया भर में फॉलो किया जाता है। दोस्तों, इस तरह की थेरेपी में खास किस्म की जड़ी बूटियों के महलूल में भिगोए हुए तौलिए को मरीज की कमर पर डाला जाता है और उस पर अल्कोहल डालकर आग लगा दी जाती है और इसे कहते हैं फायर थेरेपी। जो भी फायर थेरेपी कराता है उसको तरह तरह के दर्दों से छुटकारा जरूर मिला है। हॉर्न थेरेपी। दोस्तों, इंडोनेशिया की दारुल-हुकूमत जकार्ता की गलियों में आपको इस तरह की थेरेपी मिलेगी और इसको हॉर्न थेरेपी कहा जाता है। दोस्तों, जो माहिर इस थेरेपी को करते हैं उनका कहना है कि इस तरह की मिसाज थेरेपी करने से मरीज के दर्द का मुकम्मल खात्मा हो जाता है, दर्द चाहे कितना भी पुराना हो। इस थेरेपी को कुपिंग थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कमाल की बात है कि इससे दर्द से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करना हरगिज ना भूलिए। आपका लाइक और शेयर करना हमारी हौसला अफजाई का बाइस बनता है। और इसके साथ जिन्होंने हमारे चैनल वॉच इन उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वॉच इन उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो से आप रह सकें बाखबर। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।